भीतर जाने से कोई अभिप्राय नहीं है। भीतर का मतलब यही है कि जो हो, जिसको तुम मैं बोलते हो, उसी के क्रियाकलापों पर जरा नजर रखो। स्वनिर्मित झूठों में न जियो, यही है भीतर जाने से आशय। मन बिल्कुल अनुसंधानशाला है। वहां दनादन तैयार होते हैं। क्या? झूठ। ऑटोमेटेड फैक्ट्री है। दनादन 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 दनादन। पर वो सारे झूठ खुल जाते हैं, हमारे दावों की कलई खुल जाती है जिंदगी के सामने, क्योंकि जिंदगी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारे झूठों को पालने का। तुम्हारे होगी बड़ी हेकड़ी कि साहब मुझ में बड़ा आत्मविश्वास है, 4 लोगों का सामना करते हो, तब जबान नहीं खुलती। ईमानदारी का मतलब यह है कि तथ्यों में जियो, कल्पनाओं में नहीं, अपनी धारणाओं में नहीं। सोचा तो बहुत था तुमने कि तुम्हारे जैसा सूरमा नहीं, सूरमा का चूरमा। आ रही है 2 महिलाएं, उनको किताब थमानी है, सूरमा कहां है, वो फांद के भागा हुआ है, उधर 4थी डाल पर लटका हुआ है, उतरने को राजी नहीं है सूरमा। लेकिन सूरमा की ठाठ देखो, सूरमा की हेठी देखो। अपनी नजर में सूरमा राणा से नीचे थोड़ी ही है। तलवार कहां है हमारी? तलवार खींचते हैं, निकल आता है नाड़ा। लेकिन उससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पजामा था ही नहीं। सूरमा रणक्षेत्र में नंगे थे पहले ही। दावा क्या था कि हमसे सुसज्जित आवरण किसी के पास है ही नहीं। ज्यादातर हम में से सूरमा वही हैं जो पैजामे की जगह नाड़ा डाल के घूम रहे हैं, नंगे हैं पूरी तरह से। राजा की कहानी सुनी है ना? कौन सा? जिसने अपनी सवारी निकाली थी। उसको तो बेवकूफ बनाया था औरों ने, हम बेवकूफ बनाते हैं खुद को। हमारा आंतरिक तर्क क्या होता है? नाड़ा बांधा है ना, इसका मतलब पजामा है। आध्यात्मिकता है नाड़ों से मुक्ति। और तुम हो जैसे लगता है आध्यात्मिकता है नाड़ी से मुक्ति। नाड़ी से नहीं, नाड़े से मुक्त हो। देखो ना जीवन को, जो चाहते हो कितनी बार वो होता है, जो तुम विचारते हो कितनी बार वो होता है। कोई तुमसे कुछ कह रहा होता है, मन को कभी देखा है वो पहले ही सामने वाले की मंशा तय करने लग जाता है, कयास लगाने लग जाता है। अच्छा तो ये बोल रहा है, इसका अर्थ ये होगा। और देखा नहीं है कितनी बार तुम मूर्ख साबित हुए हो। क्या सोचते हो क्या निकलता है, और फिर भी अपने ऊपर से यकीन जाता नहीं।
क्यों नहीं जाता? क्योंकि 2-4 बार सही भी बात आ जाती है। 2-4 बार तो अगर पासा उछालो, जो बच्चों की खेलने की डाइस आती है 1 से 6 तक जिसमें होता है, तो 20 बार उसको उछालो अगर, तो 2-3 छक्के तो आ ही जाएंगे। तो उससे क्या सिद्ध हो गया कि तुम छक्केबाज हो? कि 20 में तुमने 2-3 बार 6 हासिल कर लिया, तो क्या हो गया? वो तो आना ही था। उसके भरोसे क्यों जी रहे हो? पर नहीं, उसको तुम कहते हो ये देखिए ये प्रमाण पत्र है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फिसड्डी हैं। सन 1752 में एक दौड़ हुई थी, हम जीते थे। ये देखिए, 300 साल 400 साल में कहीं एक बार तुम कोई दौड़ जीत लेते हो, और उससे फिर इतना पोषण, इतना बल, इतना विश्वास मिल जाता है कि उसके भरोसे 300 साल तक दौड़ते रहते हो। समझौता कर लेना एक बात है और विजयी हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। ठीक है, परिस्थितियों से हमने समझौता खूब कर लिया है, पर यह बताओ कि मन चाहा कितनी बार होता है? तुम खाना खाने बैठते हो, एक छोटी सी बात, अभी दोपहर का भोजन करने आप बैठेंगे, मन जैसा है वो हर चीज से अपेक्षा रखता है, हाँ या ना? आप भोजन करने बैठोगे, आपको खाने की रसोई से खुशबू आ रही है, मन तुरंत अपेक्षा बनाता है या नहीं स्वाद की? हाँ या ना? भोजन का स्वाद कभी भी ठीक वैसा होता है जैसा चाहा था? ठीक वैसा जैसा चाहा था? वही 400 साल में एक बार, पर तुरंत बोले होता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई के समय इन्होंने एक पराठा चखा था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे इन्होंने चाहा था। लेकिन खाना सामने आता है, भूख लगी है, तो तुरंत क्या कर लेते हो? समझौता। मनचाहा नहीं हुआ है, पर भूख का तकाजा यह है कि समझौता कर लोगे और जो भी आया है खा लोगे, हाँ या ना? तुम 5 सितारा होटल में भी जाओ, खाना क्या बिल्कुल वैसा आता है जैसी इच्छा की थी? बोलो। वेटर का बर्ताव क्या बिल्कुल वैसा होता है जैसा तुम चाहते हो? क्या कुछ भी कभी बिल्कुल वैसा होता है जैसा तुमने चाहा था? ये देखकर भी तुम्हारे चाहने पर विराम तो नहीं लग जाता ना? चाहते तब भी रहते हो, चाहते रहते हो, लेकिन समझौता करते रहते हो, और समझौतों को विजय का नाम दे लेते हो। खाना अच्छा है, मैं नहीं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि खाना बहुत स्वादहीन है। खाना अच्छा है, लेकिन भूलना मत कि वैसा तो नहीं है जैसा तुमने चाहा था। वैसा नहीं है, लेकिन चूंकि भूख लगी थी और खाना बिल्कुल बेस्वाद भी नहीं है, इसीलिए तुमने तुरंत क्या कर लिया? समझौता। और इस समझौते को फिर तुम क्या बोलते हो? आज का खाना तो बहुत अच्छा है। अगर तुम में ईमानदारी होती तो तुम खाने की मेज से उठ जाते, 2 दिन 4 दिन भूखा रहते और फिर समझ जाते कि अपना चाहा कभी होने का नहीं है। हठी लोग एक मामले में बहुत अच्छे होते हैं, आध्यात्मिकता बड़ी गहरी जिद है कि या तो पूरा दे दो नहीं तो कुछ भी नहीं, या तो पूर्ण नहीं तो शून्य। हम बिचौलिए हैं, हम अधर में लटके हुए लोग हैं, जिनको न पूरा मिलता है न रिक्तता मिलती है। अगर तुम्हें पूरा मिल जाए तो भी तर जाओगे, और यदि किस्मत ऐसी हो कि कुछ भी ना मिले तो भी तर जाओगे। हम वो लोग हैं जिन्हें
किस्मत थोड़ा थोड़ा देती रहती है और उस थोड़े थोड़े के भरोसे हम जिए जाते हैं। आध्यात्मिक मन वो होता है जो समझौते करना छोड़ दे, जो थोड़े से राजी होना छोड़ दे, जो ये सब कहना छोड़ दे कि अब देखिए किस्मत को जो मंजूर था वही हुआ, देखिए जो मिल जाए उसी में काम चला लेना चाहिए, ज्यादा की मांग नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिकता तो परम मांग है, आध्यात्मिकता तो परम की मांग है, आध्यात्मिकता तो परमात्मा की मांग है, परमात्मा से। वहां समझौते कैसे? पूरा मांगो ना, और जब पूरा ना मिले तो आधे अधूरे से राजी मत हो जाओ कि नहीं भूखे मर जाएंगे पर ये तो नहीं खाएंगे। अब दो ही घटनाएं घटेंगी जो कि वास्तव में एक है, या तो वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, या तुम समझ जाओगे कि मांगना फिजूल है। पर इस अर्ध जागृत अवस्था से तो बाहर ही आ जाओगे। समझ रहे हो बात को? यही गौर करना है कि ऐसे बेशर्म हैं कि वो पाते भी नहीं जो चाहिए और मानते फिर भी नहीं है। छोटे बच्चे बल्कि जरा हठी होते हैं। उनको ठीक जो चाहिए वो नहीं मिल रहा तो वो हाथ पटकेंगे, पांव पटकेंगे, मानेंगे नहीं। हम बना देते हैं उनको समझौता परस्त। आज आप जिन आसरों पर जीते हैं, आज आप जिन बातों को दिल से लगाए घूमते हैं, ईमानदारी से बताइए वो सब वही हैं क्या जो आपने चाही थी? बुरा मत मानिएगा, कुछ बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। लोगों के बच्चे होते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, वो बच्चों को सीने से लगाए घूमते हैं, माएँ उनका मुंह चूम रही होती हैं, बाप उन्हें गोद में उठाए, और उनसे पूछो तो उनकी नज़र में उस बच्चे से ज़्यादा मूल्यवान और सुंदर कुछ नहीं होता। अब बच्चे तो बच्चे हैं, वो अस्तित्व की पैदाइश है, वो हर रूप रंग के होते हैं। अस्तित्व में गुलाब का फूल भी होता है, गेंदे का फूल भी होता है, घास का फूल भी होता है। आप किसी बच्चे को देखिए, आपको दिखाई देगा कि सामान्यतया जिसको सुंदरता या रूप कहा जाता है, ये बच्चा उन पैमानों पर सुंदर और रूपवान नहीं है। और माँ बार बार बोल रही है बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। ये बेईमानी है। बेईमानी इसलिए नहीं है कि वो बच्चा सुंदर नहीं है, बच्चा सुंदर है, हर बच्चा सुंदर होता है। किसी को ये कहने का हक नहीं कि एक फूल दूसरे फूल से ज्यादा सुंदर है। बच्चा सुंदर है, लेकिन फिर भी ये बेईमानी है। बेईमानी इसलिए है क्योंकि जब वो बच्चा गर्भ में था और माँ से कहा जाता ईमानदारी से बता दो कि कैसा बच्चा चाहिए, तो वो बच्चे का कोई और ही खाका खींचती, वो बच्चे का कुछ और ही रूप चाहती। ये वही माँ है ना, जैसे फिल्मी हीरो इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो गोरे चिट्टे और लंबे चौड़े हैं। बोलो, ये वही माँ है ना जिसे हर चमकती दमकती रूपवती और आकर्षक चीज ही सुहाती है। तो इसको ये बच्चा इतना प्यारा कैसे लगने लग गया अचानक, जिसका रंग भी दबा हुआ है, जो दुबला पतला है, जिसके नैन नक्श कुछ विशेष आकर्षक नहीं है? तथ्य ये है कि उसको ये बच्चा
बस एक समझौता है, एक आंतरिक झूठ है। मां तो वो जो कल्पना ही ना करे, जो अपेक्षा ही ना करे कि बच्चा कैसा होगा, जैसा भी होगा प्रसाद है। मन तो वो जो सुंदरता को किन्हीं पैमानों पर, किन्हीं लक्षणों पर न नापे, गोरे काले का कोई भेद ही ना करे। आप करते हो, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि आपके लिए गोरा और काला कितनी महत्वपूर्ण बात है। यदि गोरा और काला आपके लिए महत्वपूर्ण है, यदि पति आपने यही देख के चुना है कि गोरा होना चाहिए, या ये कह लीजिए कि यह भी देख करके चुना है कि गोरा होना चाहिए, तो ये सांवला सा और पिद्दी सा और रोंदू सा बच्चा आपको इतना पसंद कैसे आ रहा है? तथ्य यह है कि पसंद वगैरह वास्तव में कुछ है नहीं, समझौता किया है और झूठ बोला है। आपको इसको आजमाना हो तो आप अपने अलावा किसी और का बच्चा देख लीजिए और उसकी हरकतें देख लीजिए बाजारों में और खास तौर पे सिनेमा घरों में। वो जो उठता है क्रंदन, उधर हो रहा है आलिंगन और इधर मचा है क्रंदन, तो आपको अच्छे से पता है कि उस बच्चे को लेकर के आपके मन में कितनी शुभाकांक्षा आती है। भगवान इसका भला करे, ये चिरंजीवी हो। ये है हमारे रोज के झूठ, रोज के हमारे समझौते। और थोड़ा बोलूं, थोड़ा सा बुरा लग जाएगा। इस मुकाम पर आकर के मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि हॉल पहले ही खाली हो चुका होता है। कहां बाहर घूम रहे हो? आघात से बचने के उपाय आधे घंटे से नजर ही नहीं आ रही थी। पॉर्न साइट्स जानते हैं? उन पर यदि आप जाएं तो आपको शादी.com का विज्ञापन मिलेगा। मैंने कहा बड़ी ये तो मजेदार बात है। शादी.com वाले अच्छे से जानते हैं कि उनके खरीदार वो होंगे जो इस कदर बेचैन हैं कि उस प्रकार की वेबसाइट्स के दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। आप समझिए बात को, कहीं पर भी विज्ञापन देने में पैसा लगता है कि जितनी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं ये पैसा बर्बाद तो नहीं करेंगी। इन्हें अच्छे से पता है कि इनका जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो है जो पोर्नोग्राफी का शौकीन है। अर्थ समझिए इस बात का। इसका अर्थ यह है कि शादी की हमारी आकांक्षा और पोर्नोग्राफी की तरफ हमारा रुझान करीब करीब एक बात है। दोनों में एक ही चीज साझी है। क्या? नारी देह। समझ रहे बात को? जो व्यक्ति पॉर्न देखने जा रहा है उसी को शादी करनी है, और इसी कारण तो जो ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं वो वहां पर अपना विज्ञापन दे रही हैं, क्योंकि उनको पता है मुर्गा यहीं फंसेगा, यहीं आता है वो अपना सूनापन मिटाने, तमाम प्रियतमाओं के दर्शन करने यहीं आता है। तो शादी के पीछे जो एक महत प्रेरणा रहती है वो रहती है देह की, मांस की। हाँ या ना? उनके विज्ञापनों में भी जिन लड़कियों के, स्त्रियों के चित्र रहते हैं, मैं मैट्रिमोनियल वैवाहिक साइट्स की बात कर रहा हूं, आप उनको देखिए यदि, तो वो सब कामिनियां रहती हैं। उन्हें पता है कि तभी आकृष्ट होगा, ये जो नर जीव है ये तभी आकृष्ट होगा।
अब आपने शादी की थी कामिनी से, क्योंकि शादी का तो प्रयोजन ही वही है कि कामिनी मिले, शयन संगिनी। और 5 साल बाद आंख का तारा हो गई गुब्बारा। आपको भाती है वो? सही बताइएगा, बताइए। अब ये वो तो है नहीं जिसको आप घर लेके आए थे, माल खोटा निकला, रिप्लेसमेंट गारंटी कुछ थी नहीं। कुछ इस तरह का होता कि अगर तूने आकार प्रकार रूप रंग बदला तो फिर तेरी छोटी बहन, तो फिर भी गनीमत थी। अब आप जो घर लेके आए थे माल, हाँ, नयन तारा बनी गुब्बारा। आपको भाती है क्या? सही में भाती है। मैं कोई लिंग भेद नहीं करना चाहता, इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। आपको आपके पतिदेव भाते हैं वाकई। अब मुझे इस वक्त कोई डर नहीं है क्योंकि हॉल खाली हो चुका है, तो मैं बेझिझक अपनी बात रख सकता हूं। आपको वाकई भाते हैं। मन ने जो चाहा वो पूरा कब होता है बताइए मुझे, बताइए। आप जिस स्त्री के साथ घूम रहे हो वही आपके ख्वाबों की परी है? अगर वही आपके ख्वाबों की परी है तो वो क्यों भाती है जो आपकी सेक्रेटरी है? फिर उसकी ओर आकर्षण क्यों? अरे हमारी सूरत कैसी भी हो, अब जरा इसके भी तथ्य नाप लेते हैं। आपकी जैसे जैसे सूरत विकृत होती गई है, आपकी ख्वाबों की परी की सूरत भी क्या विकृत होती गई है? ईमानदारी से बोलना। यहां पर हम में से कई जरा ढली हुई उम्र के लोग हैं, ठीक है? आप 18 की उम्र में भी एक परी की कल्पना करते थे, 28 में भी, 48 में भी, 68 में भी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी है, क्या आपकी परी भी बढ़ाई है? तो फिर ये आप गलत बोल रहे हो ना। हम कैसे भी होते जाएं, हमारी परी तो सदाबहार रहती है। हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना। या ऐसा तो होता नहीं कि 80 साल के हो गए तो फैंटेसी में 80 साल की वो आ रही है एम्बुलेंस में बैठ के, ऐसा होता है? तो मन ने जो चाहा वो पूरा कब होता है? और उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो हमारा निजी जीवन है। जिसको देखना होता है ना, वो यही देख करके सुधर जाता है, तुरंत जग जाता है, तुरंत जग जाता है। और जिसको नहीं दिखाई पड़ता वो इधर उधर तलाशता है कि क्या करें, कहां जाएं, कुछ शास्त्र मिल जाए, कहीं से कोई जड़ी बूटी मिल जाए, चलो ऋषिकेश चलते हैं, वहां बड़े आश्रम है और वो सब कुछ है, वहां पर प्रेम है, शांति है, करुणा है, सब मिल जाएगा। जिसको दिखना होता है उसे अपने घर में दिख जाता है, अपने बिस्तर पे दिख जाता है। जो चाहेगा वो चाहता ही रह जाएगा। धोखाधड़ी ये है कि चूंकि समझौते कर लेगा इसीलिए नजर भी नहीं आएगा कि चाहत पूरी नहीं हो रही है। नौकरियां कर रहे हो ना, या कुछ व्यवसाय, किसका व्यवसाय वैसा ही चल रहा है जैसा वो चलाना चाहता है? किसकी नौकरी ठीक वैसी है जैसी चाहिए? बोलो। ये तो बड़ी अजीब बात है। रोज चाहते हो और रोज ठुकराए जाते हो। ये होता है अंशु जिंदगी को ईमानदारी से देखना।
ये जो इतना चलता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कल फोटो डाली है परसों की, 4 घंटे लग गए उनकी एडिटिंग में। फोटोज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये क्या है सब? अभी देखो तो गौर से, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये कामनाएं हैं, ये ललक है। ये ललक है कि काश ऐसा दिखते, काश। अब दिख तो ऐसा पाते नहीं, तो समझौते के तौर पे क्या कर लेते हो? फोटोशॉप। फोटोशॉप है हमारा क्या? सॉफ्ट निर्वाण। हार्ड वाला तो मिला नहीं, असली तो आया नहीं, तो सॉफ्ट ही चलेगा। जिसे दिखना होता है ना, उसे इतनी सी बात में सब दिख जाता है कि अगर जिंदगी वैसी ही चल रही होती, ऐसी चलनी चाहिए थी, तो ऐसा क्यों करता कि 20 फोटो उतारो, उसमें से एक चुन के लगाएंगे, फिर तो जैसे हैं वैसे हैं, जैसे हैं पूर्ण हैं, उत्कृष्ट हैं, फिर 20 में से एक क्यों लगती है? और वो एक भी फिर उसमें क्या क्या होता है? नहीं, रुक जाइए, बहुत सारी चीजें अभी सीखी हैं। उसमें होता है कलर सेचुरेशन, उसमें होता है फोटो स्ट्रेटनिंग, उसमें होता है वाइट बैलेंस, उसमें होता है कलर टेम्परेचर, और क्या क्या होता है? वो सब तो पुराने वाने की बात है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में भी होती थी। नई बातें, उससे पहले कैमरे में ब्यूटी फेस ऑन होता है, ये पता नहीं था, करेंगे अब। तो अगर सब कुछ वैसा ही होता जैसा चाहिए, तो ये ब्यूटी फेस कहां से आया? बोलो। एक एक कदम पर जो भी पाओगे अंशु, वही पाओगे कि वहीं पर समझौते हैं, वहीं पर झूठ है। हाँ, वो झूठ अब इतने ज्यादा फैल गए हैं, इतने परवेसिव हो गए हैं कि वो झूठ ही नहीं लगते, वो तो लगता है कि ये तो फोटोशॉप है। अरे फोटोशॉप नहीं है। नहीं समझ में आ रही बात? कभी ख्याल आता है ये सब करते हुए कि ये झूठ है, समझौता है? नहीं आता ना, आदी हो गए। आध्यात्मिकता ये सब नहीं है कि बैठ के ग्रंथ पढ़ रहे हो। आध्यात्मिकता यही है कि जो कर रहे हो जरा देखो कि क्या कर रहे हो। अब गुरु जी यहां घुसने से पहले बाहर खड़े होकर के बाल ठीक कर रहे थे। उनको लगा कि यहां अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, कि आईने की तरह इस्तेमाल कर ले इसको। अंदर से भागी हुई आई, वो अंदर से दिखाई दे रहा है। अब दो बातें, पहला, गुरु जी को जरूरत क्यों है बाल ठीक करने की? अब यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाल बनाएंगे। दूसरा, इसमें क्या पहाड़ टूट पड़ा कि अंदर दिखाई पड़ रहा है? पर देखो, सब कुछ उससे मिलान करने को आतुर है जो हमारी आकांक्षा है। गुरु से भी उम्मीद यही है कि वो एक विशिष्ट काया में दिखे। और गुरु को भी भय यही है कि वैसा नहीं दिखा तो उसे स्वीकृति नहीं मिलेगी। ये सब क्या है? न मुझे यकीन है कि मैं जैसा हूं वैसा तुम्हें स्वीकार्य होगा, न तुम में वो खुलापन है कि फर्क क्या पड़ता है कि बाल इधर जा रहे हैं कि उधर जा रहे हैं। वैसे भी अब ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, अब तो बस जा रहे हैं। कदम कदम पर तो झूठ है या नहीं है? अभी और मुंह खुलवाना है? वारी